Assalamu alaikum. I am Uruz Hera, your English language instructor. In this video, I will give you 10 advanced vocabulary and you need to make the each and every single sentences by using these vocabulary. The first one is have headache. Have headache का मतलब होता है सर दर्द होना. You may use this example, you may use this word in your own example. For example, whenever I don't sleep, I have headache. So मैं यहाँ पर जो एग्जाम्पल बना रही हूँ आपने वो नहीं करना, आपने कुछ और करना है. बट ख्याल रहे कि आपने इन वर्ड्स को विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस याद रखना है. व्हेन आई डोंट स्लीप, और एक सेंटेंस को दूसरे से अलग करने के लिए हम हमेशा कॉमा का इस्तेमाल करते हैं. आई हैव हेडेक, मेरे सर में क्या हो जाता है, दर्द हो जाता है. आई हैव हेडेक. द सेकेंड वन इज प्रेफर. प्रेफर का मतलब होता है तरजीह देना, टू चूज समथिंग ओवर समवन एल्स और ओवर द समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, आई प्रेफर कॉफ़ी ओवर टी. तो यहाँ पर आपने किसी भी सेंटेंस को बनाना है. मेरे मुताबिक यहाँ पर जो मैं आपको वो लिख कर बता रही हूँ, आई प्रेफर टी ओवर कॉफ़ी. यहाँ पर मैंने तरजीह बताई है टी एंड कॉफ़ी के दरमियान. आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आई प्रेफर यू ओवर दिस वर्क, दे प्रेफर टू डू वर्क. कुछ भी आप बना सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ डू यू यूटिलाइज योर इंग्लिश एंड मेक सेंटेंसेस. द थर्ड वन इज फॉरबिड. फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, सख्ती से मना करना. एक होता है रोकना एंड एक होता है फॉरबिड. स्टॉप का मतलब होता है सिर्फ रोक देना. फॉर एग्जाम्पल, आई स्टॉप यू नॉट टू गो देयर, मैं आपको रोकती हूँ कि आप वहां ना जाओ. आई फॉरबिड यू नॉट टू गो देयर, मैं आपको मना करती हूँ वहां ना जाओ. सो द डिफरेंस बिटवीन स्टॉप एंड फॉरबिड इज दैट व्हेन वी आर टू मच स्ट्रिक्ट, so we use forbid, and when there is some sort of the leniency, so we use stop. For example, my parents, अब forbid की second form forbade हो जाएगी. My parents forbade me not to see them again. मेरे पेरेंट्स ने मना किया था मुझे कि मैं उनसे दोबारा रब्ता ना करूं. इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, आई फॉरबिड माई फैमिली नॉट टू कॉन्टैक्ट दैट पर्सन, मैं अपनी फैमिली को मना करती हूँ कि उस इंसान से ताल्लुक ना रखे. सो आपने क्या करना है, इन सब के वोकेबलरी के सेंटेंसेस कमेंट करके बताना है और मैं इनको चेक करूंगी. बट यू नीड टू बी देयर कि किस तरीके से मैं सेंटेंसेस बता रही हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो ट्राई टू क्लियर दी सेंटेंसेस एंड दी कंसेप्ट एज वेल व्हेनेवर आई ट्राई टू मेक दी एग्जाम्पल्स. The fourth one is on food. On food, definitely it is talking about the complement and the state vocabulary. It is not the action vocabulary, so you may use it according to your own sense. For example, we go to school. We go to school on foot. हम लोग पैदल स्कूल जाते हैं, तो पैदल का मतलब होता है on foot. For example, इसको आप यूँ भी कह सकते हैं, why are you on foot on the road? कि तुम पैदल रोड पर क्यों हो. इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि why are you going to your office on foot? तो हमने ऑफिस पैदल क्यों जा रहे हो. It depends on you. Nearby, the nearby means करीब करीब. For example, the office is nearby my house. The office is nearby my house. The office is nearby. अब nearby का मतलब हो जाएगा करीब करीब. Nearby my house, मेरे घर के करीब है ऑफिस. Be perplexed. बी परप्लेक्स्ड. अब बी का मतलब होता है होना. आपको ऑलरेडी हम क्लियर कर चुके हैं. द बी इज सम सॉर्ट ऑफ द स्टेट वर्ब. दे क्लासिफाई इज एम आर इनटू प्रेजेंट, वाज वर इनटू पास्ट एंड विल बी इन फ्यूचर.